अतुलित बलधामा हेम शैला भदे हैं, यानी सोने के पर्वत के समान जिनका कांतिमान शरीर है, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। आज पूरा ब्रह्मांड उस महाशक्ति के जन्मोत्सव की खुशियों में सरोवर है, जिनके नाम मात्र से ही संकटों के बादल छंट जाते हैं। जय हो अंजनी लाल की, जय हो अंजनी लाल की, जय बजरंग बली जय। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हेमंत मित्तल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज इंडिया टुडे। सभी दर्शकों और देशवासियों को श्री हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हनुमान जयंती है और आज का दिन उस निस्वार्थ भक्ति का उत्सव है जिसने समर्पण की नई परिभाषा लिखी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और रामचरितमानस की इन सिद्ध चौपाइयों के साथ जो पावन पुत्र के स्वरूप को वर्णन करती हैं। शिव के 11वें रुद्र अवतारी, केसरी नंदन महाबलकारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी की व्यक्तिगत केवल शारीरिक बल का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि यह बुद्धि, चतुराई और अटूट भक्ति का एक दुर्लभ मिश्रण है। जहाँ एक और वे 7 समुंदर लांघने की शक्ति रखते हैं और वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम के चरणों में बैठना ही अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझते हैं। हनुमान जी का जीवन हमें संकट प्रबंधन में भी उत्तम प्रबंधन सिखाता है। जब लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे तो वे केवल औषधि ही नहीं लाए, बल्कि पूरा पर्वत उठा लाए। जब उद्देश्य नेक हो और बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रास्ते निकल ही आते हैं। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा इतनी है कि जब उन्हें अपना सीना चीर कर दिखाया तो वहां भी केवल सिया राम ही विद्यमान थे। और यह सिद्ध करता है कि एक सेवक जब स्वामी के प्रति पूर्णता समर्पित होता है तो वह स्वयं महावीर बन जाता है। और आइए सुनते हैं एक और सुंदर चौपाई इन आदरणीय के मुख से। शक्ति का कोई पार न पाए, हो राम भगत कपि के मन भाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शक्ति और सेवा की बात करें तो हनुमान जी की अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता कहा जाता है। आइए आपको ले चलते हैं श्री सालासर धाम राजस्थान और करवाते हैं आपको बालाजी के दर्शन। सालासर धाम के बारे में मेरे गुरुदेव ने एक बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी है जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगा। जिनके हृदय में सर्वदा छवि राजती रघुनाथ की, रसना सदा जिनकी रटे रट राम जी के नाम की, ऐसे परम पावन चरित मां अंजनी के पूत की, बल बुद्धि विद्या के धनी जय राम जी के दूत की। जिनके हृदय में सदैव रघुनाथ जी का वास हो, ऐसे हनुमान जी महाराज को हमारा बारंबार प्रणाम है, जो कि सालासर धाम में विराजित हो गए, जगत का कल्याण करते हैं। जय श्री कृष्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन शक्तियों का उपयोग उन्होंने कभी स्वयं के लिए किया ही नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए किया। आज विशेष दिन पर श्री सालासर धाम मंदिर के मुख्य पुजारी जी का आपके लिए संदेश है। पहले आप यह संदेश ग्रहण कीजिए। जय श्री बालाजी की। सालासर धाम में विराजित हनुमान जी महाराज साक्षात मूर्ति स्वरूप में विराजित है। यहाँ की विशेष
बात है, जो भी सच्चे मन से बालाजी के दरबार में आता है उनको बाबा खाली हाथ कभी भी नहीं भेजते। आज की युवा पीढ़ी के लिए हनुमान जी एक रोल मॉडल हैं जो सिखाते हैं कि शक्ति के साथ विनम्रता कैसे रखी जाती है। भक्तों, आज के इस पावन पर्व पर हमें केवल मंदिर जाकर माथा ही नहीं टेकना है, बल्कि हनुमान जी के एक गुण सेवा भाव को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लेना है। दूसरों की सहायता करना ही बजरंग बली जी की सच्ची पूजा है। तो आइए एक और सुंदर सी चौपाई सुनते हैं। सरल भक्ति मन को अति भावे, हो कृपा सदा मंगल बरसावे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पवन वेग से उड़ने वाले, हो सुख में जीवन करने वाले, भक्तों का करते कल्याण। अंजनी लाला श्री हनुमान, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। वहीं राजस्थान के सालासर धाम में हनुमान जी की दाढ़ी मूंछ वाला विग्रह हमें उनके वीर स्वरूप की याद दिलाता है। तो मेहंदीपुर बालाजी में वे भक्तों के कष्टों को क्षण भर में हर लेते हैं। और यही बात दक्षिण भारत के हम्पी में स्थित अज्ञानिद्र पर्वत को उनका जन्म स्थान माना जाता है, जहाँ की पवन वायु आज भी हनुमान जी की उपस्थिति का एहसास करवाती है। और आइए इसे लेकर देश में अलग अलग क्या परंपराएं हैं उसे भी जान लेते हैं। हनुमान जयंती मनाने के ढंग भी देश के हर कोने में अनोखे हैं। उत्तर भारत में जहां हनुमान चालीसा और सुंदर कांड के पाठ की गूंज सुनाई देती है, वहीं दक्षिण भारत में हनुमान जयंती पर हनुमान जी की वड़ा मलाई यानी वड़ों की माला चढ़ाने की परंपरा है। महाराष्ट्र और गुजरात में सिंदूरी लेपन के साथ मारुति का अभिषेक किया जाता है। चाहे वो भंडारे की पूरी सब्जी हो या बूंदी के लड्डू का प्रसाद, यह उत्सव हमें जाति और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठकर भक्ति के एक सूत्र में पिरो देता है। हनुमान जी की एक पंचमुखी स्वरूप भी हैं। आज के दिन हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का स्मरण करना भी अत्यंत फलदायी होता है। और यह स्वरूप हमें पांचों दिशाओं से सुरक्षा का कवच प्रदान करता है। उनके 5 मुख हैं: हनुमान, हयग्रीव, नरसिंह, गरुड़ और वराह। और यह बुद्धि, शक्ति, भय, मुक्ति, विजय और शांति का प्रतीक हैं। जहाँ राम कथा होती है, हनुमान जी अदृश्य रूप में वहाँ विराजमान रहते हैं। और आज हम हनुमान जी से प्रेरणा लेते हुए भीतर की बुराइयों का अंत करें और हनुमान जी जैसा दयामय भाव और निडरता अपने चरित्र में लाएं। तो आइए कार्यक्रम के अंत में श्री सालासर धाम की विशेष आरती आपके लिए। आंखें भरकर अपनी निहार लीजिए। श्री बालाजी महाराज को कुछ और देर के लिए महसूस कीजिए कि वह आप स्वयं ही श्री सालासर धाम में आरती में शामिल हैं।
सभी को आवाज इंडिया टुडे की ओर से हनुमान जयंती की ढेरों मंगलमय कामनाएं। पवन पुत्र की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय बजरंगबली, जय श्री राम। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली, जय